हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। तो चले शुरू करते हैं स्टूडेंट्स रिवीजन। सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन क्या है, इसको समझने के लिए आप एक डेली लाइफ एग्जांपल देख लें कि अगर एक इंसान जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती वो क्या करता है, गाड़ी में जाता है, बैठता है और अपने ड्राइवर को एक कमांड देता है, कम्युनिकेट करता है कि आप मुझे यहाँ से यहाँ पे ले जाएं। वो ड्राइवर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली एक एक्शन परफॉर्म करता है, गाड़ी को ड्राइव करता है और आपको वहाँ पे ले जाता है गाड़ी चला के। तो आपने उसको एक सिग्नल दिया, आपने कम्युनिकेट किया, आपका प्रॉपर फंक्शन हो सके इस तरह से ड्राइवर ने आपको एक्शन कैरी आउट करके वहाँ पर ले गया। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सेल से बनी है। अगर ये सेल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो प्रॉपर फंक्शनिंग हो सकेगी नहीं। बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग के प्रॉपर मैकेनिज्म बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। तो कौन से दो सिस्टम्स हैं बॉडी के अंदर जो कि कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं? सबसे मेन एक आ जाता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर दो टाइप्स के हमारे पास मोडालिटीज़ यूज़ हो रही हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और एक केमिकल सिग्नल्स। तो पहला सवाल, व्हाई डू वी नीड कम्युनिकेशन फॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फंक्शनिंग ऑफ अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिर विच सेल्स नीड कम्युनिकेशन? एवरी सेल इन द बॉडी दैट हैज़ टू फंक्शन और हैज़ अ फंक्शन नीड्स कम्युनिकेशन। उसके अलावा व्हाट सिस्टम्स, व्हाट बॉडीली सिस्टम्स आर इन्वॉल्व इन सेल कम्युनिकेशन? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जो सेल सिग्नल्स हैं, चलें एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे कि सेल सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है। सेल सिग्नलिंग पाथवे है बेसिकली कि हमारे पास एक सेल जो कि किसी भी स्टिमुलस को परसीव कर रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद हैं या जनरेट कर रहा है और उसको रिलीज़ करता है। वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहीं पे ट्रैवल करते हुए जाएंगे किसी वेक्टर के ज़रिए, किसी रूट के ज़रिए, और जाके अपने टारगेट सेल के ऊपर हिट करेंगे। जो टारगेट सेल के ऊपर हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, जैसे ही वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो फिर वो अकॉर्डिंगली अंदर उसके कुछ चेंजेस होंगे जो कि आगे फर्दर मैं बताऊंगा, और अपना कैरी आउट करेगा वो फंक्शन अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। तो ये पूरा हमारा सेल सिग्नलिंग पाथवे हो जाता है। अब इसको अगर पॉइंट्स में डिस्कस किया जाए तो फर्स्ट पॉइंट इन सेल सिग्नलिंग पाथवे इज सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाय द सिग्नलिंग सेल। इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिग्नलिंग टू द टारगेट सेल। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए आता है इसी सेल सिग्नलिंग पाथवे में, वो है बाइंडिंग ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल। और फोर्थ है इनिशिएशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज को हम आगे फर्दर डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन ये जो सेल सिग्नलिंग पाथवे बताया ये की चीज़ है जो आपको याद करनी है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रिसेप्टिव सेल, यानी जो स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है। अब दीज सेल्स, अब एक कॉन्सेप्ट समझने का है कि ये सेल जो रिसीव कर रहा है और वो सेल जो एक्शन कैरी आउट कर रहा है, या तो वो खुद सेल एक ही हो सकता है कि मतलब उसने खुद ही रिसीव किया और खुद ही एक्शन कैरी आउट करे, या फिर वो सेल ने रिसीव किया, अपने नेबरिंग सेल्स जो उसके बराबर में कॉन्टैक्ट में हैं वो कैरी आउट करें एक्शन, या फिर कोई सेल जो उसके पेरिफ्री में करीब मौजूद है जिसको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के उसी कनेक्शन से मौजूद है, वहाँ पे अगर सिग्नल्स भेजे वो एक्शन अकॉर्डिंगली कर ले उसके, या फिर कोई सेल जो कि बिल्कुल एक पॉइंट ए से पॉइंट बी बहुत दूर मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे मौजूद है, आपके सेफेलिक, आपके हेड के अंदर मौजूद है, आपके ब्रेन साथ लगा हुआ है, उसमें से जब आपके कोई सिग्नल अगर जाएगा और आपकी किसी भी और ऑर्गन को फंक्शन करना है, फॉर एग्जांपल एड्रीनल ग्लैंड्स, तो वो बहुत डिस्टेंट हैं, तो ये दो सेल्स आपस में एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। तो इसके कुछ टर्म्स याद कर लें। सबसे पहले, कोई सेल जो सिग्नल खुद भेज रहा है और अपने ऊपर ही उसका काम हो रहा है, आप उसको बोलते हैं ऑटोक्रेन सेल। ऑटोक्रेन, खुद उसने सिग्नल भेजा और उसका खुद ही ऊपर एक्शन हो गया, तो ऑटोक्रेन। अगर एक सेल दूसरे सेल से डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो फिर आपके पास वो हो जाता है डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि जक्स्टाक्राइन। डायरेक्ट कांटेक्ट सेल्स, एक सिग्नलिंग सेल है और दूसरा वर्किंग सेल या फिर एक्शन वाला जो रिसेप्टिव सेल है वो जुड़े हुए हैं, तो ये जक्स्टाक्राइन हो जाता है। तीसरा, आपके पास सेल्स मौजूद हैं और थोड़े से डिस्टेंस पे हैं लेकिन उसको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं है,
डायरेक्टली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में गया और वहीं से वो रिसेप्टर के ऊपर नेबरिंग सेल्स पे जाके लग गया, तो ये हो जाएगा पैराक्राइन। और फाइनली हमारे पास आ जाता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है कि एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स निकले सिग्नलिंग सेल से, वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नलिंग सेल हमारे पास मौजूद है, इसने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ किया इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जाएंगे ब्लड में ट्रैवल करते करते अपने टारगेट सेल को जाके हिट करेंगे। टारगेट सेल के ऊपर उसका रिसेप्टर मौजूद होगा। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का अपना होगा। तो जैसे ही उसके ऊपर रिसेप्टर के ऊपर वो बाइंड करेगा, फिर वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज को एक्टिवेट करेगा और फर्दर सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट होंगे और वो सेल अपना एक्शन कैरी आउट करेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा पाथवे मैंने आपको बता दिया कि सेल सिग्नलिंग पाथवे क्या है। आगे अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि व्हाट इज़ सेकंड मैसेंजर सिस्टम एंड व्हाट इज़ सिग्नल ट्रांसडक्शन। बात कर लेते हैं सेकंड मैसेंजर सिस्टम की। इस चीज़ को समझने के बाद कि हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हुए और उन्होंने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर दिया अपने टारगेट सेल के ऊपर। अब टारगेट सेल के अंदर जो प्रोसेस होगा वो होगा पूरा इंट्रासेल्युलर और उसके अंदर अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे। जी, जैसे ही हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर के ऊपर अटैच हुआ, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो हैं व्हाट आर दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पूरे के पूरे बाउंड होते हैं। इसका एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट होता है और इंट्रासेलुलर कंपोनेंट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट जो था वो रिसेप्टर था जिसके ऊपर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके लगा। साथ साथ बताता चलूँ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हमने पीछे पढ़े 3 के कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे बाहर की बात करो, अभी सेकंड मैसेंजर सिस्टम की बात नहीं करा। बाहर जो हमारे पास फर्स्ट मैसेंजर्स थे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हुए थे वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं हमारे पास हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स सेकेंडली, एंड फाइनली साइटोकाइंस। हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड साइटोकाइंस बेसिक ये क्या हो जाएंगे हमारे पास फर्स्ट मैसेंजर्स भी आप इनको बोल सकते हैं, या फिर इनको आप अदर टर्म्स में बोलते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हार्मोन आके लग गया है टारगेट सेल के ऊपर, अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ। वो रिसेप्टर का इंट्रासेल्युलर पोर्शन के अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा। अब एक से ज़्यादा सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स हैं। कौन कौन से हैं इसकी एग्जांपल्स आप देख लें साथ साथ। हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स में आता है साइक्लिक AMP, ये नाम याद कर लें, साइक्लिक GMP, IP3DAG, इनोसिटॉल, ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड कैल्शियम। ये सब सेकंड मैसेंजर सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स हैं या पेप्टाइड्स हैं। तो अब हर हार्मोन या हर मॉलिक्यूल डिफरेंट सेकंड मैसेंजर सिस्टम या एक से ज़्यादा भी और डिफरेंट सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जांपल हार्मोन X आके अपने रिसेप्टर से लगा और ये जी प्रोटीन कपल्ड था। जी प्रोटीन कपल्ड क्या है? साइक्लिक AMP। यहाँ पे रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होगा, एक जी प्रोटीन आके इसके साथ बाइंड होगा, इसके इंट्रासेलुलर पोर्शन के साथ जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है इस रिसेप्टर का पार्ट प्रोटीन का। इसके अगर बताता चलो तो जी प्रोटीन के फर्दर 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। तो इसमें से अल्फ़ा सब यूनिट के ऊपर हमारे पास लगा होता है GDP, ग्वानिसिन डाइफॉस्फेट, हेंस द जी प्रोटीन कपल्ड। तो ग्वानिसिन डाइफॉस्फेट, अब जैसे ही हमारे पास रिसेप्टर पे आके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लगा, कॉन्फर्मेशनल चेंज हुआ, जी प्रोटीन एक्टिव होगा, GDP विल बी रिप्लेस्ड बाय GTP ऑन द अल्फा सब यूनिट ऑफ द जी प्रोटीन। उसके बाद जैसे ही ये एक्टिव हो गया, ये इन टर्न साइक्लिक AMP को एक्टिव करेगा, साइक्लिक AMP की कन्वर्जन करेगा एंड फर्दर कैस्केड एक्टिवेट हो जाएगा, विच इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, प्रोलिफरेशन, एपोप्टोसिस। अकॉर्डिंगली जो भी उस हार्मोन का या उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का एक्शन है, अकॉर्डिंगली वो एक्शन कैरी आउट करेगा विद इन द सेल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। अगले टॉपिक के लिए इंतज़ार करें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह स्टूडेंट्स रेफ में, फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स रेफ में। थैंक यू।